नर्मदा नदी से हो रहा जेसीबी मशीनों से अवैध रेत खनन, ग्रामीण मजदूर काम नहीं मिलने से भूखे मरने की कगार पर। जन समस्याओं को सुनने पहुंची अपर कलेक्टर गुंजा सनोबर। मामला थाना नसरुल्लागंज के नर्मदा किनारे बसे ग्राम बाबरी का है, जहां की सीहोर अपर कलेक्टर गुंजा सनोबर पहुंची और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। ग्रामीणों ने कलेक्टर को बताया कि नर्मदा किनारे बगतरा से लेकर छिपानेर तक 3 दर्जन से अधिक गांव बसे हैं एवं ठेकेदार को 30 खदान सरकार द्वारा रेत खुदाई के लिए दी है, जिसमें ग्रामीणों को मजदूरी न देकर कुछ बाहर के मजदूरों से दिन में रेत की खुदाई करवाई जाती है और दिन रात में दर्जनों मशीनों से रेत खुदाई कर मजदूरों को बेरोजगार किया जा रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि नर्मदा किनारे बसे ग्रामीणों की आय एवं मजदूरी का एकमात्र विकल्प है नर्मदा नदी से रेत निकालना, लेकिन ठेकेदार द्वारा मशीनों से रेत निकालकर मजदूरों को भूखा मारने पर मजबूर किया जा रहा है। डंपर एवं ट्रैक्टरों से आए दिन होने वाले हादसों से परेशान ग्रामीणों ने कहा कि रेत के ट्रैक्टर डंपर बीच गाँव में से निकलते हैं, जिससे कि बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी आती है एवं अभी तक 3-4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। हम लोगों ने कई बार शिकायत की, लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकला। इसलिए रेत ले जाने वाले ट्रैक्टर एवं डंपरों के लिए गांव के बाहर से रास्ता बनाया जाए। नर्मदा नदी से रेत खुदाई का ठेका लेने वाली पावर मैक कंपनी के गुंडे आए दिन ग्रामीणों के साथ मारपीट करते हैं, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती और नर्मदा नदी को मशीनों से खोदकर ठेकेदार छलनी कर रहा है। अपर कलेक्टर ने ग्रामीणों की समस्या सुनने के बाद आश्वासन दिया कि नर्मदा नदी से मशीनें चलने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि सरकार के नियमों के अनुसार नर्मदा नदी से कोई भी मशीनों से रेत खनन नहीं करता है। सरकार जब किसी भी ठेकेदार को नर्मदा नदी से रेत खुदाई कर व्यापार के लिए नर्मदा नदी की खदानें देती है, तो यह शर्त रखती है कि नर्मदा नदी में मशीनों से खुदाई नहीं होगी, रेत मजदूरों से ही निकलवानी होगी, जिससे कि बेरोजगार ग्रामीणों को मजदूर मिले और नर्मदा नदी से रेत निकालने में पर्यावरण को भी नुकसान न हो। अपर कलेक्टर के सामने ग्राम बाबरी के सैकड़ों लोगों ने आवेदन देकर अपनी अपनी समस्या रखी। अपर कलेक्टर ने भी बोला कि बहुत जल्दी आप लोगों की समस्याओं का हल किया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि रास्ता परिवर्तित किया जाए और नर्मदा नदी में कोई मशीनें चले तो सख्त की जाए। नसरुल्लागंज से चंद्र सिंह बागवान की रिपोर्ट। दूसरा विषय ये है कि हमारे यहाँ मशीनों का उपयोग हो जाता है रेत खदान में, तो हमारे यहाँ के मजदूर वैसे बैठे, बाहर के लेबर आ जाते हैं तो मजदूर वैसे बैठे रहते हैं। 3000 लेबर वो 100 रुपये में भर देते हैं, वो बाहर का है। हमारे यहाँ के लेबर सब बेरोजगार है। तो हमारा मैडम से ये निवेदन है कि हमारी ये प्रमुख मांग है। सबसे पहली मांग, क्यों सभी ग्रामीण की मांग है कि गाँव के बाहर रास्ता होना चाहिए ना, ऊँचा हाथ करके बताओ। बिल्कुल। दूसरी मांग ये है कि नर्मदा जी में गंदगी होती है कि नहीं है, बताओ। होती है। बाहर के लेबर उनके द्वारा होती है। हाँ। उससे परेशानी, और बीच गांव में से वाहन जाते तो आपको तकलीफ होती है कि नहीं? होती है। और आपके बच्चे उनको स्कूल आने में तकलीफ होती है बहुत ज्यादा। तो मेरा निवेदन है कि आप मेरी जितनी बात मैंने कही है कि लिमिट हो। ये सीख लगा के ऊपर से पटिए से ऊपर से भी भर के ले जाते हैं, उससे भी दिक्कत है। दूसरी परेशानी ये है कि मैडम हमारा गांव का जो स्कूल है वो गांव के बाहर रेत खदान के पास है, तो बच्चे को सुबह 10 बजे जो स्कूल के टाइम पे आने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि रेत का वाहन इतने चलते हैं कि धूल के कारण वाहन के आवागमन होने के कारण वो आने में उनको तकलीफ है। तो हमारा निवेदन है आपसे यही है कि एक तो हमें रेत खदान के मार्ग परिवर्तन किया जाए, दूसरा बाहर से हमारे यहाँ जो लेबर आती है 2-3 हज़ार की संख्या में यहाँ पर लेबर आती है, तो उसके कारण हमें दुविधा ये होती है कि हमारे यहाँ नर्मदा जी में 3000 लेबर रुकती है। अब उसकी वजह से यहाँ गंदगी पूरी नर्मदा जी में नहाने की बैठने की जगह नहीं। पहले खदान पे हमारे लीज पे जो दिया था, ये बाहर से जाता था रेत का रास्ता, वो तो ग्रामीण, ये सड़क बन गई नहीं तो पहले गांव के बाहर 1 किलोमीटर मेन रोड पे जुड़ता है रास्ता सर जी। DIPL कंपनी ने एक बार हमारे यहाँ एक भाई की बालिका इस वही घर के सामने खेल रही थी, ट्रैक्टर वाले ने स्पॉट पे रख दिया उसको, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। तो उस समय रास्ता चौड़ी कर 8-15 दिन इधर से निकल जाने दो, फिर हम रास्ता सही कर लेंगे। उनका ठेका वेका सब कैंसिल हो गया और वो रास्ता अभी भी बंद है। तो हमारा निवेदन है कि रास्ता तो है 1-1.5 किलोमीटर पड़ता है, वो कच्चा रास्ता है, चौड़ीकरण तो है सर, उसमें
सिर्फ मरम्मत करके उधर से वाहन चलाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं रश इंडिया न्यूज, हर खबर सच्चाई के साथ।